कितना समय लगता है आपके कंप्यूटर को स्टार्ट होने में, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। या तो आपके कंप्यूटर में नॉर्मल हार्ड ड्राइव लगी हुई है या फिर आपके कंप्यूटर में SSD लगी हुई है। आप कोई भी हार्ड ड्राइव यूज कर रहे हैं, समय कितना लग रहा है आपके कंप्यूटर को बूट होने में, उस समय की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। अगर आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में बहुत ज्यादा समय लग रहा है बूट होने में, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको 3 से 4 ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिन्हें आप अपने कंप्यूटर में अप्लाई करते हैं या फिर उन सेटिंग्स को अपडेट कर लेते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने कंप्यूटर के बूट टाइम को कम कर सकते हैं। यानी आपका जो कंप्यूटर स्टार्टिंग में स्लो हो रहा है उसमें इंक्रीमेंट ला सकते हैं। और अगर इन सारी सेटिंग्स को करने के बाद भी आपके कंप्यूटर का बूट टाइम कम नहीं हो रहा है तो इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक बोनस ट्रिक भी बताऊंगा, उसको अप्लाई करके आप निश्चित रूप से अपने कंप्यूटर का बूट टाइम कम कर सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इस वीडियो में कि क्या सेटिंग्स हैं और क्या बोनस ट्रिक है। तो सबसे पहले जो हमें सेटिंग अपडेट करनी है दोस्तों वो है सर्विसेज। तो सर्विसेज वाले ऑप्शन में जाने के लिए हम सबसे पहले विंडो और R बटन एक साथ प्रेस करेंगे और ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें हम टाइप करेंगे MS config और एंटर प्रेस करेंगे। हमारे सामने ये विंडो आ जाएगी स्क्रीन पर। इस विंडो के अंदर हमें टोटल 5 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला है जनरल, फिर है बूट, फिर है सर्विसेज, फिर है स्टार्टअप और फिर है टूल्स। तो हमें जाना है सर्विसेज वाले ऑप्शन पर और यहाँ नीचे आप ये देख पा रहे हैं हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज, इस पर आप टिक कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पे जो आपको ये सर्विसेज दिखाई दे रही हैं ये ऐसी सर्विसेज हैं जब आप अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में रन होती हैं, विंडो स्टार्ट होते समय या फिर विंडो को स्टार्ट होने के बाद स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ पे हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज पे क्लिक करने का मतलब ये हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट की जो सर्विसेज हैं जो विंडो चलाने में हमारी हेल्प करती हैं उनको हम यहाँ से हाइड कर रहे हैं। जितनी भी यहाँ पे सर्विसेज है हमारी, यहाँ से हम उनको हाइड कर रहे हैं। उनको हाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उनको डिसेबल नहीं करेंगे माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज को। बाकी सर्विसेज जो हमने थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं अपने कंप्यूटर में उन सर्विसेज को यहाँ से हम स्टॉप करेंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज और डिसेबल ऑल पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ से दोस्तों आपकी सारे एप्लीकेशंस जो आपने इंस्टॉल किए हुए हैं उन सभी एप्लीकेशंस की सर्विसेज यहाँ से आपकी स्टॉप हो जाएंगी, स्टार्टअप में ऑटोमेटिक नहीं स्टार्ट होंगी। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप वंडरशेयर फिल्मोरा यूज करते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए, तो वंडरशेयर फिल्मोरा की जितनी भी सर्विसेज हैं वो स्टार्टअप जैसे ही आपका कंप्यूटर स्टार्ट होगा या फिर स्टार्ट होते समय स्टार्ट नहीं होंगे। जब आप वंडरशेयर फिल्मोरा को ओपन करेंगे कंप्यूटर में वीडियो एडिट करने के लिए तब वो सारी सर्विसेज आपकी स्टार्ट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो यहाँ से निश्चिंत होकर आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से सारी सर्विसेज को डिसेबल कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि करके किसी सर्विस को कि नहीं ये सर्विस तो आपकी चालू होनी चाहिए तो यहाँ से अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिए और उसी एप्लीकेशन को यहाँ से अनचेक कर दीजिए जिसको आप चाहते हैं कि ये आपकी डिसेबल ना हो। तो मेरे केस में मैं यहाँ पे सारी सर्विस को डिसेबल कर रहा हूँ, सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज को मैं अनेबल रख रहा हूँ और उसके बाद अप्लाई कर दूंगा और ओके कर दूंगा। अब आपका कंप्यूटर यहाँ पर रीस्टार्ट मांगेगा तो रीस्टार्ट करना जरूरी है। यहाँ पे मैं अभी रीस्टार्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों, तो मैं बाद में कंप्यूटर को रीस्टार्ट करूंगा और एग्जिट विदाउट रीस्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ से विंडो हट जाएगी। ये स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरी सेटिंग्स को अपडेट करने के लिए हम यहाँ विंडो सर्च में लिखेंगे कंट्रोल और कंट्रोल पैनल में चले जाएंगे। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद यहाँ कैटेगरी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन जो है कैटेगरी का, यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से लार्ज आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से विंडो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ आपको देखना है पावर ऑप्शन, तो पावर ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। ये पावर ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको और उसके बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पर इस ऑप्शन पर। ये देखिए ऑप्शन चूज व्हाट द पावर बटन डू, इस पे जैसे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी दोस्तों। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं टर्न ऑन फास्ट स्टार्टअप। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं विंडो ने इसको रिकमेंड किया हुआ है ऑप्शन को, फिर भी यहाँ पे टिक नहीं है तो इस ऑप्शन को यहाँ से टिक करना है। अगर आपके कंप्यूटर में पहले से टिक है तो आप उसको टिक रहने दीजिए, फिर आपको यहाँ पे सेटिंग छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर ये ऑप्शन आपको यहाँ पे टिक नहीं दिखाई देता है तो यहाँ पर टिक करना है। तो यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं कि मैं टिक नहीं कर पा रहा हूँ, यह ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है। यहाँ से हाईलाइट नहीं हो रहा है तो इसको हाईलाइट करने के लिए हम यहाँ ऊपर क्लिक करेंगे इस वाली सेटिंग पर, चेंज सेटिंग दैट करंटली अनअवेलेबल, और उसके बाद आप देख पाएंगे कि ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। इस पर टिक कर दीजिए और नीचे जाइए। यहाँ से आप जैसे सेव कर देंगे सेटिंग आपकी अपडेट हो चुकी है। ये स्टेप आपका यहाँ खत्म हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है यहाँ पे दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे तो ये ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है ये ऑप्शन कई बार क्या है विंडो में शो नहीं करता ये ऑप्शन, कुछ सेटिंग खराब होने की वजह से। तो इस ऑप्शन को लाने के लिए हम जाएंगे रन कमांड में। तो यहाँ से विंडो सर्च में हम टाइप करेंगे रन, एंटर दबाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम CMD या फिर CMD आप डायरेक्ट यहाँ से सर्च विंडो सर्च में से भी CMD खोल सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ से आप राइट क्लिक करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है आपको।
यहाँ पे आप CMD क्लिक करेंगे, यहाँ राइट क्लिक करेंगे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर इसको ओके कर देंगे। हमारे पास इस तरीके से एक विंडो आ जाएगी। यहाँ आपको एक कमांड टाइप करनी है दोस्तों। कमांड में आपको दिखा देता हूँ। ये जो कमांड है ये टाइप करनी है आपको यहाँ पर। तो इसको बिल्कुल सही लिखें, अगर स्पेलिंग गलत लिख दिए तो ये कमांड काम नहीं करेगी। तो ये आपको यहाँ से कॉपी करके नोटपैड पर लिखने के बाद, या फिर आप लिख भी सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पेस्ट कर दीजिए और एंटर दबा दीजिए। आपका यहाँ से ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। जो ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देंगे वो सारे ऑप्शन यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे आपके सामने, और फिर आप यहाँ पे टिक करके नीचे से सेव कर दीजिए। बस ये स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है। अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब आपको विंडो और ई बटन एक साथ दबाना है। फाइल एक्सप्लोरर आपको ओपन करना है। फाइल एक्सप्लोरर ओपन होने के बाद आपको विंडो वाली ड्राइव देखनी है, यानी सी ड्राइव। सी ड्राइव पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ प्रॉपर्टीज में जाएंगे, उसके बाद टूल्स पे क्लिक करना है आपको। टूल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा आपके सामने, ऑप्टिमाइज एंड डिफ्रैगमेंट ड्राइव। यहाँ आपको क्लिक करना है ऑप्टिमाइज पर, और ये एक और विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसका मतलब क्या है दोस्तों, मैं आपको दूसरी तरह से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके घर में एक खाली अलमीरा है आपके पास, उसमें आप कपड़े दो तरह से रख सकते हैं। एक तो आप कपड़ों का पूरा झुंड उठाइए और उस अलमीरा के अंदर ऐसे झोंक दीजिए। फिर आपसे अगर कोई पूछता है कि वो कपड़ा निकाल दीजिए, तो आपको ढूंढने में टाइम लगेगा। कपड़ा सारे कपड़े उलट पुलट करने पड़ेंगे आपको। इसी तरह से जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग होती है उसको भी ढूंढने में टाइम लगता है। फाइल्स अगर आपकी हार्ड डिस्क पे इधर उधर बिखरी हुई होती हैं, तो ये ऑप्शन क्या करता है, वो सारी फाइल्स को क्रमबद्ध तरीके से सजा देगा आपके हार्ड डिस्क के अंदर। जैसे ही आप किसी फाइल पे क्लिक करेंगे, फटाक से वो फाइल निकाल के आपके सामने रख देगा। मतलब एक तरह से ऑर्गेनाइज कर देता है ये फाइल्स को आपकी हार्ड ड्राइव पे। तो हम यहाँ पर सी ड्राइव पे क्लिक करेंगे और ऑप्टिमाइज पे क्लिक कर देंगे। ये आपका बैकग्राउंड में प्रोसेस चलता रहेगा, इसको आप बंद कर दीजिए। चाहे तो आप यहाँ से सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। चेंज सेटिंग पे जाएंगे, अगर यहाँ से ये बंद हो रखा है आपका तो इसको ओके कर दीजिए, और यहाँ वीकली सिलेक्ट कर लीजिए, डेली मंथली सिलेक्ट कर लीजिए। ये ऑटोमेटिक होता रहेगा आपके कंप्यूटर में। तो ऑप्टिमाइज कर दिया आपने, इसके बाद ये स्टेप यहाँ खत्म हो जाते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और कंप्यूटर और लैपटॉप से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों ये सारी सेटिंग्स आप अपडेट कर लीजिए, उसके बाद कंप्यूटर को रीस्टार्ट कीजिए। उसके बाद आपको विंडो अपनी प्रॉपर अपडेट करनी है, इंटरनेट से कनेक्ट करना है अपना पीसी और विंडो प्रॉपर अपडेट करनी है। विंडो अपडेट नहीं करेंगे तो आपके पीसी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रह जाएगी और आपको परफॉर्मेंस अच्छा नहीं मिल पाएगा। कई बार क्या होता है, इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है तो हम अपने पीसी को अपडेट नहीं कर पाते हैं। तो किसी तरह से इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराइए और पीसी को एक बार अपडेट जरूर कीजिए। अब दोस्तों समझते हैं जो बोनस ट्रिक जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी कि बोनस ट्रिक क्या है। अगर ये सारी सेटिंग्स करने के बाद भी आपका बूट टाइम कम नहीं होता है तो ऐसा क्या करें आप। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में जो CPU का जनरेशन होता है दोस्तों, वो i3 है या पेंटियम है या ड्यूल कोर आप यूज कर रहे हैं, और गलती से आपने उसमें विंडो 10 डाली हुई है, विंडो 11 डाली हुई है, आप उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिल पाएगी आपको, क्योंकि प्रोसेसर आपका दमदार नहीं है। विंडो 10 और विंडो 11 चलाने के लिए कम से कम आपके पास i3 4 जनरेशन से ऊपर के लैपटॉप होंगे या कंप्यूटर होंगे, तो आप स्मूथली SSD लगा के आप अपने कंप्यूटर को बढ़िया बना सकते हैं। पुराने CPU हैं जैसे कि ड्यूल कोर हो गया, पेंटियम हो गए, i3 का फर्स्ट और सेकंड जनरेशन हो गए, थर्ड जनरेशन के CPU हो गए, इनमें कहीं ना कहीं आपको लैगिंग का इशू देखने को मिलता है, स्लो एट स्टार्टअप देखने को मिलेगा आपको। चाहे आप उसमें रैम ज्यादा लगा लीजिए, फिर भी CPU इतना लोड नहीं उठा पाता है। विंडो 10 और विंडो 11 ये थोड़ी हैवी विंडो है, इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी अच्छी चाहिए। अगर कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो आप CPU को अपग्रेड कर सकते हैं, मदरबोर्ड को अपग्रेड कर सकते हैं। उसकी वीडियोस मैंने इस चैनल पे बनाई हुई हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं। आपके कंप्यूटर में लैगिंग, फ्रीजिंग, क्रैशिंग का इशू आ रहा है तो आप मेरी और वीडियो देख सकते हैं। यहाँ आई बटन में आप वीडियो देख पा रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की कंप्यूटर और लैपटॉप से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।